इमरान खान का आज़ादी मार्च में शामिल ट्रेलर की मोटरसाइकिल से टक्कर, एक नौजवान मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक, दूसरा जख्मी हो गया। ड्राइवर ट्रेलर छोड़कर फरार हो गया। अवाम की ट्रेलर पर तोड़फोड़, पीटीआई के झंडे वाली गाड़ियों को वापस कर दिया। इमरान खान के आज़ादी मार्च में शामिल ट्रेलर की मोटरसाइकिल से टक्कर, एक नौजवान मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक, दूसरा जख्मी। ड्राइवर ट्रेलर छोड़कर फरार हो गया, जबकि अवाम की ट्रेलर पर तोड़फोड़, पीटीआई के झंडे वाली गाड़ियों को वापस कर दिया। मजीद भी बात करेंगे हमारे नुमाइंदे उमर डार से। उमर बताएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं पिंडी बाईपास गुजरावाला के मकाम पे मौजूद हूँ, जहाँ पे छठे दिन का ये जो लॉन्ग मार्च है इसका सफर का आगाज होना था। और यहाँ पे एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया आया है। लॉन्ग मार्च में शरीक एक कंटेनर की टक्कर से एक नौजवान समीर नामी नौजवान जो है वो जाम बहक हो गया है। जैसा कि आप मेरे अकब में देख सकते हैं, ये वो कंटेनर है जो हकीकी आज़ादी मार्च में शरीक भी था। इसकी टक्कर से जो है वो एक नौजवान जो है वो अपनी जान की बाजी हार गया और एक नौजवान जो है वो शदीद जख्मी हालत में, उसे तबी इमदाद के लिए जो है अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस हादसे के बाद जो इस कंटेनर का ड्राइवर था वो मौके से फरार हो गया। जो मौजूद शहरी हैं उनसे भी हम जानते हैं कि ये क्या वाकया है। जी, आप बताएंगे ये क्या वाकया पेश आया है और ये किस तरह से ये टक्कर हुई? सर, ये यू टर्न लेके आ रहा था, लड़के बहुत स्पीड थे सकने में, ठीक है, उसको साइड मारी है, फिर भाग गया। तो जो ड्राइवर था वो फरार हो गया। तो जो इमरान खान का प्रोटोकॉल था वो भी इस सारी हादसे के बाद यहाँ से सारे नाल देखे, एक घंटे बाद तड़प के ड्राइवर निकल जा। अगर मेरा कैमरामैन मोहम्मद नदीम दिखा सके, ये वो मोटरसाइकिल है जिसपे वो नौजवान जो था वो सवार था और इसको हादसा आया। इस बाइक की आप सूरत हाल से अंदाजा लगा सकते हैं कि हादसा कितना शदीद था। यहाँ पे शहरियों की जानिब से इकट्ठे होकर इमरान खान के खिलाफ शदीद नारेबाजी की जा रही है। इस हादसे में जो जाम बहक हुआ है नौजवान, उसको अब जो रेस्क्यू 122 की जो टीम है वो यहाँ जो मुर्दाहाना है उधर मुंतकिल किया जाएगा, जहाँ से जो उसको वालों को सुपुर्द किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे हैं। अफसोसनाक वाकया पेश आया है। इमरान खान के आज़ादी मार्च में शामिल ट्रेलर की मोटरसाइकिल से टक्कर, एक नौजवान मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक जबकि दूसरा जख्मी हो गया। और आपको ये भी बताया चले कि ड्राइवर ट्रेलर छोड़कर फरार हो गया। आवाम की ट्रेलर पर तोड़ फोड़, तमाम तर जो फ्लेक्सेस आवेज़ा थी उनको फाड़ दिया गया आवाम की जानिब से। और ये कहा जा सकता है कि इस लॉन्ग मार्च की तीसरी शहादत है, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ भी एक कंटेनर पर मौजूद शख्स ट्रक से गिर गया था और वो भी जान की बाजी अब हार गया, अस्पताल में दम तोड़ गया कि बाजी। इसी पर बात करेंगे, सीनियर तज्जियाकार सलीम बुखारी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सलीम बुखारी साहब, पीटीआई के लॉन्ग मार्च में हादसे मामूल बन गए हैं। आज भी एक नौजवान जो है वो जाँ बहक हो गया और हमने देखा था कुछ दिन कबल एक खातून सहाफ़ी भी जाँ बहक हो गई थी। कैसे देखते हैं अब तमाम तर सिचुएशन को? ये लॉन्ग मार्च तो खूनी मार्च में तब्दील हो रहा है। हाँ, ये बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है जैसा खान साहब ने खुद उसके बारे में इरशाद फरमाया है कि ये बैलेट बॉक्स के थ्रू अगर नहीं होगा तो फिर खूनी होगा। तो खूनी का आगाज तो हो गया है और असल हकीकत यह है कि तीसरी यानी मौतगी हुई है। इससे पहले एक लड़का जो है वो भी ट्रक से गिर के उसकी हलाकत हो चुकी है, पेशावर से जो आ रहा था। तो ये क्या रंग लाएगा आगे आगे, इसलिए कि जीटी रोड के ऊपर जिस तरह से वो ट्रैफिक ब्लॉक करके रश दिखाने की कोशिश करते हैं, उसमें हादसों का होना एक कुदरती अमर है। तो ये बहुत ही तकलीफ दह सूरत हाल है कि खान साहब जिस तरफ इशारा करते हैं उसके ऊपर अमल दरामद भी शुरू हो गया है। जिस तरीके से उस खातून सहाफ़ी की हलाकत हुई थी उसकी भी कोई माफी नहीं है। ये जा रहा है कि उनके गार्ड ने धक्का दिया है, वहाँ उसके ऐनी शाहिदीन भी हैं जिन्होंने इसकी गवाही दी है कि वाकईतन गार्ड ने धक्का दिया था। वो अलग बात है कि पीटीआई की क़यादत ने उनसे लिखवा के और केस वेस नहीं होने दिया है, लेकिन ये रंग जरूर लाएगा कुछ ना कुछ। ये बहुत तकलीफ से आगाज है और वो अब तारीखें बढ़ाते जा रहे हैं। पहले उन्होंने 4 नवंबर को इस्लामाबाद पहुंचना था, अब कहते हैं हम 11 को आएंगे और इंतहाई ढिटाई से वो जब कहते हैं कि हम तो बदलते रहेंगे तकरीरें, हम तो आपको थका थका के मारेंगे। ये है इनके लॉन्ग मार्च की। ठीक है, बहुत ही तकलीफ दे आगाज है इस लॉन्ग मार्च का। बहुत शुक्रिया सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपना तज्जिया पेश